नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पल्लवी परिहार और रुक करेंगे खबरों की ओर। कांग्रेस शासन के दौरान स्वीकृत स्टेट हाईवे 61 का निर्माण 18 महीने से रुका हुआ है, जिसके कारण मारवाड़ जंक्शन पर नियमित दुर्घटनाएं हो रही हैं। बता दें कि 412 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले ओवरब्रिज के अधूरे निर्माण कार्य के कारण मारवाड़ के प्रमुख बाजार में रोजाना ट्रैफिक जैम की समस्या उत्पन्न हो रही है। साथ ही लोगों और संगठनों के अनुरोध के बावजूद रुकी हुई परियोजना निवासियों और यात्रियों के लिए खतरा बनी हुई है। जंक्शन के अंदर ऐतिहासिक काम की स्वीकृतियां प्राप्त राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने भाई अशोक गहलोत की सरकार में मिली। उसके लिए मैं अशोक गहलोत को और भाई कुशवीर सिंह जी का तहे दिल से पूरी जनता की तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूँ। सरकार महोदय, यहाँ पे 50-60 एक्सीडेंट हुए हैं, लोगों की जानें गई है, लेकिन न तो प्रशासन की आंख खुल रही है और न सरकार की आंख खुल रही है, और ये काम अधूरा पड़ा है, नहीं बंद पड़ा है। इसे मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि इस काम को जल्दी से जल्दी पूरा कराएं, अन्यथा और इस सड़क के ऊपर, इस हाईवे के ऊपर तकनीकी कमियों के कारण ऐसे मोड़ दे दिए गए हैं जिससे अनेक एक्सीडेंट हुए हैं, लोग मरे हैं, लेकिन फिर भी न तो प्रशासन की आंख खुल रही है और न सरकार की आंख खुल। शंकर सिंह की पति संतोष ने ग्राम पंचायत के साथ मिलकर किसी और से शादी करने से पहले अपने पति और 2 बच्चों के मृत्यु प्रमाण पत्र अवैध रूप से बनवा लिए। बता दें कि पीड़ित किशोर पिछले 1.5 साल से न्याय की गुहार लगा रहा है और जिला कलेक्टर से गुहार लगा चुका है। अब तक मारवाड़ जंक्शन उपखंड अधिकारी के समक्ष ग्राम पंचायत अधिकारियों को निलंबित करने और अपनी पत्नी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहा है। हाँ, मैं सारण का रहने वाला हूँ। मेरा नाम शंकर सिंह है, सुनो गोप सिंह जी, गांव सारण मेरा कह किया। और मेरी पत्नी संतोष, उसने दूसरे से चली गई वो, और उसने मेरा मृत्यु मैं शंकर सिंह को और विकास सिंह को और विनीता को मृत घोषित करवा के विकास अधिकारी और सरपंच साहब महोदय से मिल करके और मेरे को मृत घोषित करवा दिया। मैं पाली कलेक्टर साहब के पास गया तो वहाँ मेरे को ये सुनवाई नहीं हुई अभी तक, 1.5 साल हो गए इसको। और मैं अभी एसडीएम साहब के पास खड़ा हूँ, मैं गुहार कर लगा रहा हूँ और मेरे को न्याय करवाया जाए, मेरे को न्याय दिलाया जाए। हाँ, मैं सारण से। मारवाड़ जंक्शन उपखंड की ग्राम पंचायत सारण में ग्राम सभा का आयोजन किया गया। यह सभा सरपंच गजेंद्र सिंह चौहान और सामाजिक अंकेक्षण विभाग के तत्वाधान में हुई। ग्राम विकास अधिकारी राजेश सागर ने बताया कि सामाजिक अंकेक्षण कार्य वित्तीय वर्ष 2023 और 24 प्रथम 6 माही, द्वितीय 6 माही जिसमें 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक के नरेगा के कार्य, व्यक्तिगत कार्य जिसमें पूर्ण अपूर्ण प्रगतिरत और एसबीएम पीएम आवास सहित 15वें वित्तीय आयोग के कार्यों का भौतिक सत्यापन किया गया। टोंक में सचिन पायलट ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार 100 दिन में कुछ नहीं कर पाई, सरकार कुछ यू टर्न करती है। वहीं उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन पर कहा कि सरकार को यह फैसला वापस लेना पड़ेगा। वन नेशन वन इलेक्शन का फैसला कामयाब नहीं होगा। पायलट ने राहुल गांधी पर दिए गए बयान के विरोध पर कहा कि लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन बना था, लेकिन अलग अलग राज्यों में चुनाव है, सभी पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ सकती हैं। इस दौरान उनसे पेपर लीक, आरपीएससी के पुनर्गठन पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि यह सरकार की इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। नौजवानों के भविष्य के से खिलवाड़ करने का अधिकार किसी को नहीं है। 100 दिन पूरे हो गए हैं। 100 दिन में केंद्र की सरकार ऐसा कोई काम नहीं कर पाई। मुझे याद है चुनाव से पहले लगातार सभाएं होती थी, मीटिंग होती थी और कहते थे कि 100 दिन के अंदर हमारा एजेंडा होगा, अलग अलग मंत्रालय का हमने मापदंड तय किया है, लेकिन दुर्भाग्यवश इन 100 दिन में ये कुछ कर नहीं पाए। और जो बिल पार्लियामेंट में लेकर आए, एक बिल लेकर आए लैटरल एंट्री का, उसमें आरक्षण की कोई प्रावधान की स्थिति नहीं थी, उस बिल को विड्रॉ किया।
वक्फ बोर्ड का बिल लेकर आया, तो सरकार घोषणा करती है, फिर यूटर्न लेना पड़ता है। अभी 2 दिन पहले इन्होंने एक वन नेशन वन इलेक्शन की बात करी है और कैबिनेट से पास कराया। उस दिन जहां जम्मू कश्मीर के पहले चरण का मतदान हो रहा था, लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ये शगुफा छोड़ा है। नई सरकार को बने 100 दिन पूरे हो गए हैं। पाली जिला मुख्यालय पर पिछले माह को हुई भारी बारिश से जलभराव के हालात पैदा हो गए हैं। बता दें कि 1.5 महीनों से अधिक समय बीत जाने के बाद भी अभी तक अनेक वार्डों में जलभराव के हालात हैं। वहीं जिला मुख्यालय के मानपुरा वार्ड नंबर 24 सहित अनेक बस्तियों में पानी भरा हुआ है। साथ ही सीवरेज लाइनों के खुले होने से और ढक्कन नहीं होने की वजह से गंदा पानी बस्तियों में फैल रहा है, जिससे मच्छर पैदा हो रहे हैं और गंभीर बीमारियों का डर बना हुआ है। इस दौरान लोगों ने बताया कि कई बार जिला मुख्यालय को ज्ञापन दिया गया है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। मैं मांगीलाल वीर बोल रहा हूँ साहब। मेरे पास शरीर दर्द निकली हुई है, तो बहुत गंदी वाला निकल रहा है। आज 2 मंथ किराड़ी ठाणी में और अटे 2 जगह लिख रहे के ने दुखी हो गया, प्रशासन करने चाहिए गायब हो गया, वार्ड मेंबरों का चाहिए गायब हो गया, कोई सुनवाई नहीं रह रही है। तो गंदी वालों मिट्टो साथ प्यार कर बहुत समस्या आ रही है और मच्छर खा रहे हैं और बीमार हो रहे हैं बच्चे। तो आपकी क्या मांग है? हमारी तो वार्ड मेंबर करने चाहिए ना गायब हो गया, दुखी हो गया, कोई सुनवाई नहीं रह रही है। और आज तो 4 महीना हो गया, सीवरेज लाइन गंदो पानी है जो है। हमारा दूसरी समस्या भी है रोड वगैरह, लेकिन सीवरेज की बहुत बड़ी समस्या है। जैसे सीवरेज के ढक्कनों में लगातार गंदगी यानी गंदा पानी निकल रहा है और प्रशासन को जेएन एक्शन को सबको बता रखा है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। एक एलएनटी को बोलते हैं तो वो बोलते हैं उनको बोलो, वो बोलते हैं उनको बोलो, ऐसे करके सबको बता रखा है। 1-2 बार आए ही देख के चले गए वापस, कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ। और एक कहीं ढक्कन खुल गया था, एक बार तो अंदर बच्चा भी गिरने की संभावना, वापस निकला है। लेकिन पूरी समस्या हमारे सीवरेज की यहाँ आसपास में आजू बाजू में जहाँ रहते हैं यानी कि मकान वाले सब, वो पूरे परेशान है और यहाँ परमानेंट गंदगी का माहौल रहता है। यहाँ नहीं है, गांव में 3-4 जगह ऐसी है जहाँ बहुत पानी निकल रहा है। मैं ललित शर्मा मानपुरा बागरी का स्थानीय निवासी हूँ। यहाँ हमारे यहाँ सीवरेज की जो ये है काफ़ी टाइम से लीकेज है। लगातार बार शिकायतें करने के बाद भी हमने हमारे पार्षद को भी कई बार बोला, उसके बावजूद भी यहाँ बार ये सीवरेज लीक हो रही है, यहाँ से पानी बाहर आ रहा है। इस वजह से गाड़ियों को आने जाने में तकलीफ होती है। खड्डों में कई बार गाड़ियों को पड़ने की संभावना रहती है। डेली किसान ट्रैक्टर लेके निकलते हैं, ट्रैक्टर के भी धंसने की यहाँ शिकायतें होने लगी है और लगातार शिकायतें करने के बाद में भी तो कोई सुनवाई नहीं है। हम समझ गाँव वालों की यही है कि सब जितने जल्दी हो सके इसकी सुनवाई की। मैं मांगीलाल। राजगढ़ क्षेत्र के माचाड़ी चौराहे के समीप चारागाह भूमि पर हो रहे अवैध निर्माण कार्य को रैणी एसडीएम डॉक्टर नवनीत कुमार ने पुलिस के साथ पहुंचकर रुकवाया। बता दें कि माचाड़ी चौराहे के समीप यह भूमि रिकॉर्ड में चारागाह की है, जहां अवैध निर्माण चल रहा था। वहीं निर्माणकर्ता को पहले ही नोटिस देकर निर्माण रोकने के लिए कहा गया था, लेकिन वे नहीं माने, जिसके बाद डॉक्टर नवनीत कुमार तहसीलदार पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे और निर्माण कार्य को रुकवाया गया। ऑर्डर्ड चारा का ज़मीन है और उनको कई बार पहले भी हमने मना किया था कि आप यहाँ अवैध तरीके से किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं करें, लेकिन ये माने नहीं। तो आज मैं मौके पर तहसीलदार जी के साथ पहुँचा हूँ और मैंने यहाँ काम बंद करवाया है। इसके अलावा हम तहसीलदार जी के माध्यम से चारागाह पे अतिक्रमण के संबंध में 91 की कार्रवाई कर इस अतिक्रमण को हटाएंगे। यहाँ ऑर्डर्ड चारा का ज़मीन है और उनको कई बार पहले भी हमने मना किया था कि आप यहाँ अवैध तरीके से किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं करें, लेकिन ये माने नहीं। तो आज मैं मौके पर तहसीलदार जी के साथ पहुंचा हूं और मैंने यहाँ काम बंद करवाया है। इसके अलावा हम तहसीलदार जी के माध्यम से चारागाह पे अतिक्रमण के संबंध में 91 की कार्रवाई कर इस अतिक्रमण को हटाएंगे। यहाँ ऑर्डर्ड चारा का ज़मीन है और उनको कई बार कांग्रेस शासन के दौरान स्वीकृत स्टेट हाईवे 61 का निर्माण 18 महीने से रुका हुआ है, जिसके कारण मारवाड़ जंक्शन पर नियमित दुर्घटनाएं हो रही हैं। बता दें कि 412 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले ओवरब्रिज के अधूरे निर्माण कार्य के कारण मारवाड़ के प्रमुख बाजार में रोजाना ट्रैफिक जाम की समस्या पैदा हो रही है।
साथ ही लोगों और संगठनों के अनुरोध के बावजूद रुकी हुई परियोजना निवासियों और यात्रियों के लिए खतरा बनी हुई है। मारवाड़ जंक्शन के अंदर ऐतिहासिक काम की स्वीकृतियां प्राप्त राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने, भाई अशोक गहलोत की सरकार ने मिली। उसके लिए मैं अशोक गहलोत को और भाई खुशवीर सिंह जी का तहे दिल से पूरी जनता की तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूँ। सरकार महोदय, यहाँ पे 50-60 एक्सीडेंट हुए हैं, लोगों की जानें गई है, लेकिन न तो प्रशासन की आंख खुल रही है और न सरकार की आंख खुल रही है, और ये काम अधूरा पड़ा है, नहीं बंद पड़ा है। इसे मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि इस काम को जल्दी से जल्दी पूरा कराएं, अन्यथा और इस सड़क के ऊपर, इस हाईवे के ऊपर तकनीकी कमियों के कारण ऐसे मोड़ दे दिए गए हैं जिससे अनेक एक्सीडेंट हुए हैं, लोग मरे हैं, लेकिन फिर भी न तो प्रशासन की आंख खुल रही है और न सरकार की आंख। मारवाड़ जंक्शन के अंदर ऐतिहासिक काम की। जयपुर विद्युत वितरण निगम की प्रबंध निदेशक आरती डोगरा ने शहर और जिला प्रवृत्ति के अधीक्षण अभियंता कार्यालयों में हेल्प डेस्क स्थापित करने का निर्देश दिया है। इसका उद्देश्य आमजन और उपभोक्ताओं की बिजली से जुड़ी समस्याओं का प्रभावी समाधान करना है। वहीं हेल्प डेस्क के ऐसे कर्मचारियों को रखा जाएगा जो उपभोक्ताओं की जरूरतों को समझ सके। साथ ही इन्हें सॉफ्ट स्किल्स का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। राजसमंद विधायक दीप्ति महेश्वरी ने शहर के सबसे पुराने बालकृष्ण स्टेडियम का नवीनीकरण के लिए नगर पालिका अधिकारियों के साथ स्टेडियम का दौरा कर उसे नए सिरे से तैयार करने की रूपरेखा तैयार की है। वहीं इस मौके पर राजसमंद एसडीएम ब्रजेश गुप्ता, परिषद की आयुक्त और आला अधिकारियों के साथ शहर के जाने माने खिलाड़ी मौजूद रहे। साथ ही इसी कड़ी में विधायक ने बताया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री ने स्टेडियम के लिए 5 करोड़ का अनुदान दिया है। उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। 5 करोड़ का जो हमें फंड दिया है आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, उस फंड को हम लोग इसमें अच्छे से यूज कर सकें। ये हमारे ये कह सकते हैं कि राजसमंद का एक गौरव है बालकृष्ण स्टेडियम। जब से राजसमंद है तब से ये स्टेडियम है, इस स्टेडियम से सबका लगाव है, जुड़ाव है। सारे लोग यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस क्षेत्र के भी सब जनप्रतिनिधि आए हैं, क्योंकि वो फील करते हैं कि स्टेडियम को हम किस तरीके से अच्छा कर सकें, क्योंकि बहुत बच्चे यहाँ पर खेलते हैं, अलग अलग प्रतियोगिता होती है। तो आज उसी तर्ज पे हमने ये मीटिंग आज यहाँ पर बुलाई थी कि स्टेडियम को हम कैसे बेटर कर सकते। 5 करोड़ का जो हमें फंड दिया है आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, उस फंड को हम लोग इसमें राजगढ़ औद्योगिक क्षेत्र में रेलवे पुल पर 4 पहिया वाहन और बुलेट बाइक की आमने सामने से जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें एक बाइक सवार युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई और एक युवक घायल बताया जा रहा है। घायल को उपचार के लिए राजगढ़ अस्पताल ले जाया गया। मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। दरिया टेलीफोन सूचना मिली कि फैक्ट्री एरिया की रेलवे पुलिया पर एक्सीडेंट हो गया है। उस सूचना पर मनेसी ने हमारे जाब्ते का पहुंचा, जहाँ पर मजरूफों को हॉस्पिटल लिया। एक तो अनविश्वास खत्म हो गया था, दीपक नाम था, कनक नाम फूल। इसको तो जयपुर रवाना था। एक निशान बद्री के साथ बेडीवाल सैनी स्टेशन के पास का रहने वाला है, ये खत्म हो गया। इसका सब मोर्चे में रखवा दिया, जांच जारी है।
फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।